बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 3.3 के पहले 4 सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में से कौन से कालब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफक है। मुवाफक का मतलब जो आपस में जमा या माइनस हो सकते हैं। वो कालब स्टूडेंट्स आपस में जमा या माइनस हो सकते हैं जो बिल्कुल सेम हो, जिनमें अरकान की तादाद एक जैसी हो। जैसे यहाँ पे देखें, सिंपल सा काम, अगर यहाँ पर कितने अरकान आ रहे हैं? 4, 1 2 3 4। ए में कितने अरकान आ रहे हैं? 4। तो हम इन बाकी कालमों में से ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा कालम है जिसमें 4 अरकान आ रहे हैं। ए में कितने आ रहे हैं? 4। डी में कितने आ रहे हैं? इसमें भी 1 2 3 4। बस ये दो कालम है ए और डी, जिनमें 4 4 आ रहे हैं। ये दोनों आपस में जमा और तफरीक हो सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए और डी, ए और डी काबिल मुवाफक है कि ए और बी जो है ये क्या है? काबिल मुवाफक। ए और डी है, ए और डी। अब बी देखें, बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 3 और 4। और ये भी हमने देखना है आ किस तरतीब से रहे हैं। ये ऊपर 3 नीचे 4। जी, बी और जी क्या है? एक जैसे। और एम ये भी इन जैसे। ये गौर देख करें तो बी में क्या है? 3 और 4। कितनी कतारें आ रही हैं? एक कतार और दो कतारें हैं और एक कालम है। कालम होता है ऊपर से नीचे की तरफ। एक कालम है, 2 कतारें हैं, 1 और 2। जी में भी क्या है? एक कालम है और 2 कतारें। एम में भी क्या है? एक कालम और 2 कतारें। तो बी, जी और एम ये आपस में काबिल मुवाफक है। तो मैं लिखूंगा बी, जी और एम ये तीनों क्या है? काबिल मुवाफक है। ये आपस में काबिल मुवाफक का मतलब ये आपस में जमा या माइनस हो सकते हैं। इसी तरीके से सी देखें, सी में क्या है? एक हमारे पास लाइन है, एक ही कतार है। ये देखें, एक कतार। तो देखें एफ में भी क्या है? एक ही कतार है। एफ में भी एक कतार, सी में भी एक कतार, एफ में भी एक कतार। कॉलम इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 1 और 2। तो सी और एफ, सी और एफ ये दोनों आपस में काबिल मुवाफक है, आपस में काबिल मुवाफक। इसी तरह ई और एच देखिए, ई में एक ही एलिमेंट है, एच में भी एक। तो ई और एच आपस में हो गए। तो मैं लिखूंगा ई और एच आपस में काबिल मुवाफक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सवाल नंबर 1 का। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, अगर x दिया गया है एक कालब, y कालब दिया गया है और z एक कालब दिया गया है, तो दर्ज झैल मालूम करें। इनकी कीमतें हमने मालूम करनी है टोटल 6 पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या है? x जमा y मालूम करें। x कालब और y कालब को क्या करें स्टूडेंट्स? जमा करें। तो पहले हम लिखेंगे x कालब, x कालब की कीमत। तो x की कीमत क्या है हमारे पास? 1 -1 -2 और 2। x 1 -1 2 -2 और 2। ये हमारे पास आ गया x जमा। फिर लिखेंगे y की कीमत। तो y का जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो y क्या दिया गया है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। x जमा y, x की कीमत जमा y की कीमत। अब इनको करेंगे जमा। जमा स्टूडेंट्स कैसे करने हैं? जो आमने सामने वाले हैं वो आपस में जमा हो जाएंगे। आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 जमा 1 ये आमने सामने, 1 के ये एक सामने, 1 जमा 1 ये आ गया 2, -1 जमा 2 किया तो ये आ गया 1। आप कैलकुलेटर पर करें या आप 10th क्लास में हो गए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 जमा 2 किया तो 1 आ गया, -2 जमा 3 किया तो इसका आंसर भी 1, और 2 जमा 4 किया इसका आंसर आ गया 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है y जमा 7z। तो पहले y की कीमत लिखेंगे, 1 2
3 और 4 ये आ गया y जमा 7 फिर z की कीमत। तो z की कीमत हमारे पास ये है 3 0 0 और -2। ये y जमा 7 फिर z की कीमत। अब 7 को पहले अंदर ज़रब करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास तो y वाला वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 और 4 जमा 7 को हर रकम से ज़रब, 7 3 आ गया 21, 7 को 0 से 7 0 0, 7 फिर इस 0 से 7 0 0, 7 जब 2 से ज़रब होगा तो 7 2 14 -14 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी के आगे देख रहे हैं, अब हम इनको कर देंगे स्टूडेंट्स जमा। जो आमने सामने वाले हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे जमा। 1 जमा 21 ये आमने सामने है, 1 जमा 21 किया ये हो गया 22, 2 जमा 0 किया ये हो गया 2, 3 जमा 0 ये आ गया 3 और 4 जमा माइनस क्या होगा माइनस, 4 -14 किया ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -10। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। 4 -14 किया, 4 -14 ये आ गया -10। सिर्फ करना ये है कि आमने सामने के जो आ रहे हैं उनको आपस में जमा माइनस कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड पार्ट है 4x - z। 4 पहले लिखेंगे x की कीमत, तो x की कीमत ये है 1 -1 -2 और 2, 4 फिर x माइनस फिर z की कीमत, तो z की कीमत है 3 0 0 और -2, 4x - z। अब 4 को अंदर हर एक रुकन से ज़रब कर देंगे, 4 एकम कितना आ जाएगा 4, 4 जब -1 से ज़रब होगा तो -4, 4 जब -2 से ज़रब होगा 4 2 8 ये -8 आ गया, 4 जब 2 से ज़रब होगा 4 2 8 आ गया माइनस। ये रकम स्टूडेंट्स वैसी की वैसी आ जाएगी 3 0 0 और -2। सिर्फ 4 को अंदर ज़रब कर दी। अब वही बात फिर इनको आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, जमा माइनस उनको ही करेंगे जो आमने सामने हैं। 4 -3, 4 -3 किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 1, आमने सामने 4 -3, -4 -0 किया तो ये -4 आ गया, -8 -0 किया, -8 -0 तो ये -8 आ गया, और 8 ये माइनस और ये -2 वाला, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे जमा। 8 जमा 2 किया ये स्टूडेंट्स आ गया 10। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का। ये देखिए ना 8 किससे होगा इसके साथ, तो लिखेंगे 8, ये 8 लिख लेंगे पहले, फिर माइनस फिर ये लिखेंगे -2, तो माइनस क्या हो जाएगा जमा। 8 जमा 2 किया तो 10 आ गया। ये इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है x जमा 2y जमा 3z। तो पहले सबसे पहले x की कीमत कितनी है 1 -1 -2 और 2, x जमा 2 फिर y की कीमत 1 2 3 4 जमा 3 फिर z की कीमत 3 0 0 और -2। ये हमने लिख दी x जमा 2 फिर y की कीमत जमा 3 फिर z की कीमत। इसके ऊपर हमें दिया गया है, इसमें सिर्फ कीमतें दर्ज करेंगे कालमों की। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इनको सिर्फ आपस में एक बार ज़रब कर देंगे। तो ये 1 -1 -2 और 2, ये स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया जमा 2 को अंदर हर एक रुकन के साथ ज़रब करेंगे, 2 एकम आ जाएगा 2, 2 ज़रब 2 ये आ गया 4, 2 ज़रब 3 6, 2 4 8 आ गया। 2 को अंदर हर एक रुकन के साथ ज़रब कर दिया जमा। इसी तरीके से 3 है, 3 को भी ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 3 9, 3 0 0 फिर 3 0 0 फिर 3 जब -2 से होगा तो 3 2 6 -6 आ गया।
उम्मीद है स्टूडेंट्स के यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब फिर वही बात कि इन सब को आपस में हम जमा माइनस कर देंगे डायरेक्ट। जो आमने सामने अजला है वो आपस में, तो 1 जमा 2 3 जमा 9 किया तो ये आ गया स्टूडेंट्स 12। आमने सामने के अजला ये 1 जमा 2 जमा 9 किया तो ये 9, 1 जमा 2 3, 3 जमा 9 कितना आ गया 12। इसी तरीके से -1 जमा 4 जमा 0, आप कैलकुलेटर पे स्टूडेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 जमा 4 जमा 0, 0 को बेशक छोड़ दे रहने दें। -1 जमा 4 किया तो इसका आंसर आ गया 3। -1 जमा 4 का आंसर 3। इसी तरीके से -2 जमा 6 जमा 0, 0 को कोई जरूरत नहीं है। -2 जमा 6 किया तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4। इसी तरीके से 2 जमा 8, 8 जमा 2 आ गया 10, -6 किया तो ये स्टूडेंट्स आ गया आंसर 4। ये हमारा आंसर आ गया 4th पार्ट का। इसी तरह 5th पार्ट है x - 4y जमा z। यहां पे भी कीमतें लिख देंगे। सबसे पहले x की कीमत 1 -1 -2 और 2, ये हमारे पास आ गई x की कीमत। -4 फिर y की कीमत 1 2 3 और 4। x - 4 फिर y की कीमत जमा फिर z की कीमत 3 0 0 और -2, ये हमारे पास आ गई z की कीमत। x - 4 फिर y की कीमत जमा z की कीमत, सिर्फ इसमें हमने कीमतें दर्ज कर दी। तो ये स्टूडेंट्स 1 -1 -2 और 2, ये वैसे ही आ गया। -4 को क्या कर देंगे अंदर जरब हर एक रुकन के साथ। 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12 और 4 4 क्या आ जाएगा 16। 4 को हर एक रुकन के साथ जरब कर दिया जमा, ये रकम ऐसी की वैसी आ गई 3 0 0 और -2, ये रकम ऐसी की वैसी आ गई। अब फिर आमने सामने वाले अजला आपस में जमा माइनस कर देंगे। आपने सिर्फ कैलकुलेटर उठाना है और इनको डायरेक्ट करते जाएंगे। 1 -4 जमा 3, तो पहले बेशक जमा कर लें। 1 -4 किया तो ये आ गया -3, जमा 3 किया तो इसका आंसर क्या आ गया 0। आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लिखें 1 -4 जमा 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इसी तरीके से -1 -8 -1 और -8, ये आ गया -9, जमा 0 किया तो ये -9 ही आ गया। इसी तरीके से -2 -12 -2 और -12, ये हो गया -14, जमा 0 किया तो ये -14 ही आ गया। इसी तरीके से आखिरी 2 -16 -2 किया 2, ये जमा 2 ये -2, ये स्टूडेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये सिर्फ -16 बच जाएगा। -16 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखें 2, या आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 -16 -2, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 5th पार्ट का। इसी तरीके से 6th पार्ट है z - z। तो z की कीमत लिखेंगे। z की कीमत क्या है 3 0 0 -2, ये आ गई z की कीमत। फिर z की कीमत 3 0 0 और -2 आ गई। अब जो आमने सामने है उनको माइनस कर देंगे। 3 -3 किया तो ये आ गया 0, 0 -0 किया तो 0, 0 ये 0 किया तो 0, -2 ये क्या हो जाएगा जमा, ये माइनस और ये माइनस मिलके जमा, -2 जमा 2 किया तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया लास्ट यानी 6th पार्ट का। इसी तरह स्टूडेंट्स सवाल नंबर 3 है, दर्जल कालबों के जमई माकूस मालूम कीजिए। जमई माकूस का मतलब होता है ऐसा कालब जिसको हम जमा करें तो उसका आंसर 0 है। दूसरे लफ्जों में आप इनको मनफी कालब भी कह सकते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं मशक नंबर 3.2 के अंदर कि मनफी कालब क्या होते हैं कि हर एक की अलामत तब्दील करना। जैसे P है, इसका मनफी कालब क्या आएगा, अलामत तब्दील कर देंगे। 5 के साथ कोई अलामत ना हो तो जमा की होती है। 5 क्या है जमा का, तो हम -5 लिख देंगे।
और 7 माइनस का है तो हम यहां पे जमा 7 लिख देंगे। ये हो गया इसका जमई मकूस, जिसको मनफी कालब भी कहते हैं, सब की अलामतें तब्दील कर देना। इसी तरीके से क्यू का क्या आएगा, अलामत तब्दील, 9 के साथ जमा है तो -9 आ गया, और ये -3 है तो अब ये जमा 3 आ गया, ये इसका जमई मकूस आ गया। इसी तरीके से R है, इसका भी जमई मकूस क्या आएगा कि सब की अलामतें तब्दील, जमा 2 है तो यहां पे -2 आ गया, ये -2 है तो यहां पर जमा 2 आ गया, -1 है तो ये जमा 1 आ गया, और ये जमा 3 है तो ये हमारे पास -3 आ गया, ये हमारे पास R का आ गया। इसी तरीके से S का है कि सब की अलामतें तब्दील, 1 के साथ जमा है तो यहां पे -1 आ गया, 0 के साथ कोई अलामत लगाने की जरूरत नहीं है, 0 जमा हो या 0 माइनस हो, 0 0 ही होता है, तो 0 के साथ कोई अलामत नहीं आएगी, 0 ही आएगा। यहां पर 0 है फिर 0, तो ये जमा 1 है, यहां पे आ जाएगा -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सवाल नंबर 3 का। इसी तरह सवाल नंबर 4 है, अगर ए कलम दिया गया है बी और सी तो तस्दीक कीजिए, दर्जे की तस्दीक। तस्दीक का मतलब बराबर के जो इस साइड पर आंसर है और इस साइड पर दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच करना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट है इसकी, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए जमा बी, क्या हमने मालूम करना है, ए जमा बी। तो कीमत लिख देंगे सबसे पहले ए की कीमत। ए की कीमत हमें दी गई है 2 3 -3 और 2, ये है हमारे पास ए की कीमत। ए जमा बी की कीमत, तो बी की कीमत है 3 4 5 और 6, ये है हमारे पास बी की कीमत। ए जमा बी, अब इनको कर देंगे जमा, तो पहले के साथ जमा, 2 जमा 3, पहला 2 है तो इधर पहला क्या है 3, 2 जमा 3 ये आ गया 5, फिर 3 जमा 4 ये आ गया 7, -3 जमा 5 किया तो ये आ गया 2, 2 जमा 6 ये स्टूडेंट्स आ गया 8, 2 जमा 3 5, 3 जमा 4 7, -3 जमा 5 तो ये 2 आ गया, 2 जमा 6 ये 8 आ गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम हल करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, बी जमा ए, बी जमा ए। तो सबसे पहले बी की कीमत 3 4 5 और 6, बी जमा, अब लिखेंगे ए की कीमत 2 3 -3 और 2, ये हमारे पास आ गई ए की कीमत, बी जमा ए। उसी तरीके से अब इनको जमा कर देंगे, 3 जमा 2 ये आ गया स्टूडेंट्स 5, 4 जमा 3 ये आ गया 7, 5 -3 किया तो ये आ गया 2, 6 जमा 2 किया तो ये आ गया 8। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर, 5 7 2 8, राइट का भी 5 7 2 8। तो इसके बाद हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास प्रूव हो गया, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से अब हम हल करेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड के अंदर पहले क्या है, ए जमा बी जमा सी, हमें पता है जहां पर भी ब्रैकेट आएगी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, ए जमा बी जमा सी, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। जहां पे भी ब्रैकेट आएगी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें देखिए ये है ब्रैकेट ए जमा बी, तो सबसे पहले ए जमा बी को हम हल करेंगे। मैं लिखूंगा ए जमा बी, ए जमा बी। तो पहले ए की कीमत जो हमें दी गई है 2 3 -3 और 2, ए जमा फिर बी की कीमत 3 4 5 और 6। ये स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है, हमें पता है जहां पर भी ब्रैकेट आएगी, रियाजी का असूल है सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना।
तो ब्रैकेट क्या थी a जमा बी, तो सबसे पहले a जमा बी का हम आंसर निकालेंगे। तो a जमा बी, अब इनका हमारा आंसर क्या आएगा देखें, तो आपस वाले जमा 2 जमा 3 ये आ गया 5, 3 जमा 4 ये स्टूडेंट्स आ गया 7, -3 जमा 5 ये आ गया 2 और 2 जमा 6 ये हमारे पास आ गया 8। ये हमारा a जमा बी का आंसर आ गया। अब इसके बाद ये पूरी रकम a जमा बी का जो आंसर आया है ब्रैकेट का उसको c के साथ जमा करेंगे, तो मैं लिखूंगा a जमा बी जमा c। तो a जमा बी का ब्रैकेट का जो आंसर आया है वो ये आंसर आया है a जमा बी का 5 7 2 और 8। तो ये हमारा आ गया a जमा बी का आंसर। जमा किसके साथ करेंगे, c के साथ। c की कीमत है 1 -2 0 और 5। हमने देखे सिर्फ किया क्या, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को शुरू किया तो ब्रैकेट को हल करेंगे a जमा बी। तो a जमा बी, a जमा बी 2 जमा 3 5 3 जमा 4 7, इस तरह आमने सामने के अजला को जमा करके वो हमारा आंसर आ गया। अब जो ब्रैकेट का आंसर आया a जमा बी का उसको c के साथ जमा करेंगे। तो a जमा बी जमा c लिखा, a जमा बी का जो आंसर आया वो लिख लिया जमा c। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको आपस में जमा कर देंगे। तो देखें 5 जमा 1 ये हमारे पास आ गया 6, 7 -2 किया तो ये आ गया 5, 2 जमा 0 किया तो ये आ गया 2 और 8 जमा 5 किया ये हमारा आंसर आ गया 13। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम हल करेंगे राइट हैंड साइड को, दाईं तरफ को। ये हमारी राइट हैंड साइड है ये पूरी। अब देखें इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है b जमा c। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे b जमा c को। तो मैं लिखूंगा b जमा c। तो पहले b की कीमत जो आ रही है 3 4 5 और 6, ये b की कीमत ये हमारे पास आ गई b की कीमत जमा, फिर आएगी c की कीमत 1 -2 0 और 5। तो क्या किया b जमा c, सबसे पहले ब्रैकेट को b जमा c को, तो b जमा c। अब इनको करेंगे स्टूडेंट्स जमा। तो जमा कैसे होंगे, वही आमने सामने की अजला। 3 जमा 1 ये आ गया 4, 4 जमा -2 4 जमा माइनस आ जाएगा, 4 -2 किया तो ये आ गया 2, 5 जमा 0 किया तो ये आ गया 5, 6 जमा 5 किया तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 11। ये हमारा आंसर आ गया b जमा c का। अब इसके बाद इस पूरी रकम को लिख देंगे a जमा b जमा c, a जमा b जमा c। तो पहले a की कीमत लिखेंगे, जो चीज स्टूडेंट पहले है उसको पहले लिखना है। तो a की कीमत को पहले लिखेंगे, a की कीमत हमारे पास है क्या 2 3 -3 और 2, ये है हमारे पास a की कीमत जमा। पहले a की कीमत जमा, फिर b जमा c की कीमत, ये b जमा c की कीमत 4 2 5 और 11। तो a जमा b जमा c। अब इनको फिर जमा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आमने सामने के अजला को जमा करेंगे, 2 जमा 4 ये स्टूडेंट्स आ गया 6, 3 जमा 2 ये आ गया 5, -3 जमा 5 ये आ गया स्टूडेंट्स 2, 2 जमा 11 ये हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट राइट हैंड साइड का। अब देखिए लेफ्ट का भी यही आंसर 6 5 2 13, इसका आंसर भी यही 6 5 2 13। तो लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया। इसके बाद सिर्फ हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 4 के सेकंड पार्ट। इसी तरह थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है 2a जमा b जमा c बराबर आएगा 2a जमा b जमा c के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड 2a जमा b जमा c। तो पहले बताया जब भी ब्रैकेट आएगी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2a जमा b, तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे 2a जमा b, 2a की कीमत जमा फिर b की, 2 को अंदर ज़रब कर देंगे हर एक रुकन के साथ, 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 3 6,
2 ज़रब -3 तो -6, 2 ज़रब 2 4 जमा 2 को अंदर ज़रब कर दिया जमा, ये रकम वैसी की वैसी आ गई। अब इनको जमा कर देंगे आमने सामने के अजरा को। 4 जमा 3 7, 6 जमा 4 10, -6 जमा 5 -1, 4 जमा 6 ये आ गया 10 आ गया। अब ये हमने ब्रैकेट हल कर ली। अब ब्रैकेट का जो आंसर आया है उसको सी के साथ जमा, तो 2a जमा b जमा c, तो 2a जमा b का ये हमारा आंसर आया 7 10 -1 और 10 ये 2a जमा b जमा c। अब फिर इनको जमा कर देंगे 7 जमा 1 8, 10 -2 8 आ गया, -1 जमा 0 किया तो -1, 10 जमा 5 ये आ गया 15। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हल करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड को। ये हमारे पास राइट हैंड साइड, इसमें ब्रैकेट क्या है b जमा c के ऊपर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले b जमा c को हल करेंगे। तो b जमा c, b की कीमत जमा c की कीमत। अब इनको जमा करेंगे 3 जमा 1 4, 4 -2 किया तो 2, 5 जमा 0 तो 5, 6 जमा 5 ये आ गया 11। इनको जमा करके ये आंसर आ गया b जमा c का। अब वही बात कि जब ब्रैकेट हल कर ली उसके बाद फिर पूरी रकम को लिखना है 2a जमा b जमा c। तो 2 पहले a की कीमत जमा फिर b जमा c की कीमत जो हमने अभी ब्रैकेट में रूम की है, ये 2a की कीमत जमा b जमा c की, यहां पे भी यही है 2a की कीमत जमा b जमा c का आंसर, 2a की कीमत जमा b जमा c। अब पहले 2 को अंदर ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब -3 तो -6, 2 ज़रब 2 4 जमा, ये रकम वैसी की वैसी आ गई। अब फिर वही बात इनको जमा कर लेंगे, 4 जमा 4 8, 6 जमा 2 8, -6 जमा 5 -1 आ गया, 4 जमा 11 ये हमारा आंसर आ गया 15। अब लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर 8 8 -1 और 15, इसका भी यही आंसर 8 8 -1 और 15। तो इसके बाद बस हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बराबर आया है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया थर्ड पार्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी फोर्थ पार्ट है। 3 ब्रैकेट के अंदर a जमा b बराबर हमने साबित करना है 3a जमा 3b। लेफ्ट साइड में क्या है, पहले देखिए ब्रैकेट है a जमा b, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे a जमा b, a की कीमत जमा b की कीमत, इनको जमा किया 2 जमा 3 5, 3 जमा 4 7, -3 जमा 5 किया तो 2 आ गया, 2 जमा 6 किया ये आ गया 8। ये a जमा b का आंसर, ब्रैकेट का आंसर। अब ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है 3 ज़रब, तो 3 को ब्रैकेट का जो आंसर आया है उसके साथ ज़रब कर देंगे, तो 3 को a जमा b के साथ ज़रब, 3 ये a जमा b का आंसर आया 5 7 2 8, तो 3 को हर एक रुकन के साथ ज़रब, 3 5 15, 3 7 21, 3 2 6 और 3 8 24। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए कोई ब्रैकेट नजर नहीं आ रही, ब्रैकेट कोई है ही नहीं, तो सब पूरे को हल करेंगे 3a जमा 3b, तो 3a जमा 3b, 3a की कीमत जमा 3 फिर b की कीमत, 3 को अंदर ज़रब करेंगे इस तरह, इस 3 को भी अंदर ज़रब, 3 को ज़रब किया 3 2 6, 3 को 3 से ज़रब किया तो 9, 3 को -3 से ज़रब किया तो -9, 3 को 2 से ज़रब किया 3 2 6 आ गया जमा। इसी तरह इस 3 को अंदर ज़रब करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 आ गया। अब इनको जमा कर देंगे बस, 6 जमा 9 15 आ गया, 9 जमा 12 21 आ गया, -9 जमा 15 ये 6 आ गया, 6 जमा 18 ये 24 आ गया। इसका आंसर भी 15 21 6 और 24, इसका आंसर भी 15 21 6 और 24। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया राइट हैंड साइड के आंसर के। इस तरह ये हमने साबित कर दिया और ये हमारा सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल हल हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स के इन 4 सवालात की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।